जय हिंद स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी वसंत भाग 3, उसका 8वां पाठ। यह सबसे कठिन समय नहीं है, जिसको लिखा है जया जादवानी जी ने। यह एक आशावादी कविता है, जिसमें यह बताया गया है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। कितना भी कठिन समय आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता रहता है। यह संसार का नियम है। तो इस उदाहरण में अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है, इस कविता में अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है कि जब इस तरह से लोग नहीं हार रहे हैं। इस उदाहरण आगे आप पढ़ेंगे कि कौन कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमको हारने की आवश्यकता नहीं है, हमको भी प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। तो अब चलते हैं अपनी कविता पर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। आप इस फोटो में देख लीजिए, ठीक, कि एक पक्षी है। यह अपने चोंच में, मुख में तिनका पकड़े हुए है। तिनका यानी घास का छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कह रहे हैं कि नहीं, यह हमारे लिए सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन यानी कठोर, ठीक, क्लिष्ट, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि दुख भरा, कष्टकारक समय नहीं है। नहीं, यह हमारे लिए सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अब उदाहरण पहला बता रहे हैं कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। चिड़िया की चोंच अर्थात एक चिड़िया है। मान लीजिए दुख आने के बाद वह फिर से अपने जीवन की तैयारी करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि चिड़िया का घर जो घोंसला होता है वह टूट जाता है, तो वह हारती नहीं है, वह फिर से नए घोंसले की तैयारी करती है। ठीक ना। तो जब चिड़िया ऐसा कर सकती है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। पहला उदाहरण हो गया कि जब संकट आने पर चिड़िया अपने धैर्य को नहीं खोती है, अपने घोंसले का, घर का निर्माण फिर से करती है। तो हम तो इंसान हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी झरती हुई पत्ती, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। अभी भी झरती हुई पत्ती, पत्ती यानी पत्ता, पेड़ का पत्ता। अभी भी कोई पत्ता है, पेड़ का पत्ता है, अगर वह झर रहा है तो थामने को बैठा है हाथ एक। थामने के लिए यानी पकड़ने के लिए। तो उस झरते हुए पत्ते को पकड़ने के लिए, गिरते हुए पत्ते को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार है। कहने का मतलब कि अगर आप गिर रहे हैं, अगर आप गिरेंगे तो आपको उठाने के लिए एक हाथ तैयार है। कोई न कोई आपके पीछे है। अगर आप गिरेंगे तो आपको उठाने वाले, सहारा देने वाले लोग इस संसार में हैं। तो हमको हारने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। स्टेशन पर आज भी भीड़ है। ठीक, कहने मतलब कि लोगों की कमी नहीं है। तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। स्टेशन पर अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। एक रेलगाड़ी है जो गंतव्य तक, गंतव्य माने जहाँ पर जिसको पहुँचना होता है। ठीक, तो अभी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। एक रेलगाड़ी है, वह अपने निश्चित स्थान तक जाती है। कहने मतलब कि संसार के सारे काम हो रहे हैं। अभी आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कहने का मतलब कि आप इस संसार में अकेले नहीं हो। संसार में आपका भी स्थान है, महत्व है, आपकी उपयोगिता है। ठीक, कोई न कोई घर पर आपका इंतज़ार कर रहा है और कहता है कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। सूरज डूबने का वक्त मानी शाम होने वाली है, रात होने वाली है। आप जहाँ भी हो जल्दी घर वापस आ जाओ। कहने मतलब कि घर पर आपका इंतज़ार हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप इस संसार में बेवजह हैं। ठीक, आपके भी जीवन का कोई न कोई महत्व है। ठीक है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी भी कहा जाता है मैंने सुनाया जा रहा है, चल रही है। अभी भी सुनाया जा रहा है उस कथा का आखिरी हिस्सा। कथा यानी कहानी। कहानी का आखिरी हिस्सा अभी भी कहा जा रहा है।
यानी कि सुनाया जा रहा है। कौन सी कहानी? जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, सदी माने 100 साल, जो बूढ़ी नानी 100 साल से मतलब कई सालों से सुनाती चली आ रही है। किसको? दुनिया के तमाम बच्चों को। तमाम माने अनेक, दुनिया के अनेकों बच्चों को जो बूढ़ी नानी कहानी सुना रही हैं, वह उस कहानी का आखिरी हिस्सा भी चल रहा है। मतलब कहानी समाप्त नहीं हुई है। तुम अगर समय से पहुंच जाओगे तो उस कहानी को तुम भी सुन सकते हो, ठीक ना। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं है सबसे कठिन समय नहीं है। अब अंत में बता रहे हैं कि अभी आती है एक बस अंतरिक्ष की दुनिया के पार से। अंतरिक्ष, आकाश में अनेकों अंतरिक्ष यात्री गए खोजने के लिए, कई प्रकार के रहस्यों को खोजने के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग वापस ही आ गए, कुछ लोग वहाँ पे मर भी गए, ठीक, कुछ लोग वापस आ भी गए। तो अभी भी एक बस है जो अंतरिक्ष दुनिया से आ रही है और लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। और उस अंतरिक्ष में कितने लोग बचे हुए हैं, उनकी खबर, उनका हाल चाल वो बस लाएगी, ठीक। नहीं है सबसे कठिन समय नहीं है। कहने मतलब कि जब चिड़िया नहीं हारती है तो हमको भी हारने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से पेड़ का पत्ता गिरता है तो उसको पकड़ने वाला कोई है, जब पेड़ के पत्ते को लोग पकड़ सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, हमको भी पकड़ने वाला कोई है, ठीक है। आप इस संसार में अकेले नहीं हो। अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, एक रेलगाड़ी खड़ी है जो अपने निश्चित स्थान तक जाती है। आपको जहाँ जाना हो आप जाइए। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। आपके घर पर आपके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जहाँ भी हो घर आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, ठीक। आप कोई कहानी है जिसको बूढ़ी नानी सदियों से सुना रही हैं बच्चों को, उस कहानी का आखिरी हिस्सा चल रहा है इस समय। अगर तुम पहुंच जाओगे तो उस कहानी को सुन सकते हो, ठीक। तो इस तरह से कई उदाहरण हैं जिसमें इसमें यह बताया गया है कि आपको हारने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी कठिन समय आए हमको अपना धैर्य साहस नहीं खोना चाहिए, ठीक है। इसको जया जादवानी जी ने लिखा, ठीक। इसको हम आपको बता दिए। अगर किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके वीडियो में से पूछ सकते हैं। जय हिंद।